तो नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं ट्राई करूँगा बहुत सारे वीडियो अपलोड करने का। तो वैसे मैं एक जावा डेवलपर हूँ। 10 साल मुझे हो गए जावा में काम करते हुए। मैं बेसिकली मेरा प्रॉब्लम था शुरू में इंग्लिश का, जैसा कि बहुत लोगों का होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रेफरेंस में प्योर इंग्लिश में होते हैं और वो कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। जैसे मुझे कभी कभी जावा में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ही समझ में नहीं आते थे। इस कारण से मुझे उन्हें बहुत दिन तक दिमाग में रखने में तकलीफ होता था। बट जैसे जैसे मेरी एक्सपीरियंस बढ़ी, मुझे समझ में आया कि कंसेप्ट क्या है। जावा में बहुत सारी चीज़ों का कंसेप्ट एक अलग तरीके से लिया गया है। जावा क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है, किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए जावा में क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कौन सा डिफरेंस है। तो बहुत सारे अपने लोगों में क्या होता है, वो लोगों का इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। वो लोग बहुत से वर्ड समझ में नहीं पाते हैं। सिमिलर बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको वही पढ़ाऊँ, वही सिखाऊँ जो मैंने अपने 10 साल के करियर में मैंने फेस किया। कुछ टर्म्स जैसे जहाँ में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक और हीप और स्टैक में डिफरेंस बहुत लोगों को परेशान करता है ये कि हीप क्या है, स्टैक क्या है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई आपने जो जावा प्रोग्राम लिखा, उस जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ मेमोरी की जरूरत पड़ गई, कुछ मेमोरी की आवश्यकता पड़ गई। अब कुछ मेमोरी सीमित करते गया, कुछ मेमोरी को कर दिया गया कि बस इतना ही 10 MB ही मिलेगा आपको, वो हो गया स्टैक। कुछ मेमोरी को डायनेमिक रखा गया, जैसे वो मेमोरी आपके एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगा, जो एप्लीकेशन रन करेगा तो ऑब्वियस से वो रन करेगा तो डायनेमिक हो गया। तो ये याद करने का तरीका है। अगर कुछ मेमोरी को स्टेबल कर दिया गया, सीमित, लेट से आप एक प्रोग्राम बनाए, आपके प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब बहुत सारे जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं। अब उस वेरिएबल्स के लिए एक स्टैक मेमोरी होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और आप एप्लीकेशन अब रन कर रहे हैं, तो रन करने के लिए आपको अब उसमें वो जब रन करेगा तो उसको मेमोरी कितना चाहिए रहेगा आपको नहीं मालूम। तो वो अपने अनुसार मेमोरी एडजस्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं हीप एरिया। तो ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं कंपनी में था, मेरे से पूछा गया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप। तो मैंने बोला बोथ इज़ मेमोरी एरिया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो एक्चुअली यस, बोथ इज़ मेमोरी एरिया, बट ये कोई डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस इज़ कि एक का साइज़ फिक्स होता है, एक का फिक्स नहीं होता है। हीप का फिक्स नहीं होता है और स्टैक का फिक्स होता है। मुझे भगा दिया है वहाँ से। यू कैन लिव फॉर द डे बोल के एक ही क्वेश्चन में भगा दिया।